हाल फिलहाल एक खबर विपक्षी गठबंधन से आई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी का माहौल है। अब विपक्षी गठबंधन में तनातनी, तनाव, गाली गलौज, एक दूसरे पर आरोप लगाना ये कोई नई बात नहीं। पिछले कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने तलवार निकाले खड़े ही है और हर समझदार और जानकार व्यक्ति पहले ही कह चुका है कि ये विपक्षी गठबंधन, ये इंडी अलायंस ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मैंने भी मेरे पुराने कई वीडियो में ये कहा है कि ये विपक्षी गठबंधन 2023 ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति सर्वनाश लाती है और विपक्षी गठबंधन में तो महत्वाकांक्षा और लालच, लोभ की अति ही अति है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी का जो माहौल सामने आया, उसके बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विपक्षी गठबंधन, इंडी अलायंस ऑलमोस्ट टूट चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने ये सारी बातें ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी है। अब आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश यादव ने चिरकुट तक कह दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज भी कह दिया। अब अखिलेश यादव को विपक्षी गठबंधन बने इतने महीने हो गए, फिर आज पता चला कि कांग्रेस धोखेबाज है। अखिलेश यादव को पहले ही समझ लेना था कि जिस कांग्रेस को भारत ने, देश ने 70 साल दिए राज करने के लिए, 70 सालों तक कांग्रेस को वोट दिया भारत के लोगों ने, उसी भारत के लोगों को कांग्रेस ने लूटा, बर्बाद किया। अब भारत के लोगों के साथ कांग्रेस धोखा कर चुकी है। 70 साल राज करने के बाद, 70 साल वोट लेने के बाद, तो समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन क्या चीज़ है। और अखिलेश यादव को तब ही समझ लेना था कि जब विपक्षी गठबंधन बना, तब से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता हाईलाइट नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को हाईलाइट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता बार बार कह चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर के शशि थरूर, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने मीडिया के सामने क्लियर कर दिया कि अगर विपक्षी गठबंधन को 2024 में जीतना है तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। मतलब विपक्षी गठबंधन में सबको पीएम बनना है, पर कांग्रेस के सामने यहाँ पर किसी की नहीं चलेगी। कांग्रेस तो या तो राहुल गांधी या फिर अपने ही किसी पार्टी के नेता को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। और अखिलेश यादव को पहले ही समझ लेना था कि विपक्षी गठबंधन बना तब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में रोज़ लड़ रही है। रोज़ वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें निकली दिखती है। गुजरात में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मुंह पे मना कर दिया गठबंधन के नाम पर। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ कांग्रेस का तनाव कुछ दिनों से चल ही रहा है। अब अखिलेश यादव एमपी चुनाव को लेकर उत्साहित है, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित है कि वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की एंट्री हो जाए, वहाँ पर भी कैंडिडेट उतारे जाए, वहाँ पर भी इलेक्शन लड़ा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो पहले अखिलेश यादव ने सोचा कि चलो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन करेगी, और कांग्रेस की तरफ से कहा भी गया था शायद कि 6 सीटों पर वो विचार विमर्श करेगी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए, पर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के अपनी तरफ से कैंडिडेट्स एमपी चुनाव में उतार दिए, और कांग्रेस ने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को ये कहकर लटका दिया कि विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा कि मुझे पहले पता होता कि विपक्षी गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए है, तो हम विपक्षी गठबंधन में जाते ही नहीं, हम इसके बारे में सोचते पहले। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज कह दिया, कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कह दिया। तो कांग्रेस भी कहाँ बाकी थी। कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी की हैसियत अखिलेश यादव को याद दिला दी कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं। विपक्षी गठबंधन के बारे में अखिलेश यादव कितना जानते हैं।
विपक्षी गठबंधन की कितनी बैठकों में अखिलेश यादव शामिल थे। अखिलेश यादव देर आए दुरुस्त आए। अगर समझ जाते हैं कि विपक्षी गठबंधन में उनके लिए या उनकी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं तो अच्छी बात होगी, वरना कांग्रेस तो डूबेगी ही डूबेगी 2024 में। साथ में समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, उन सब का करियर ख़त्म कर देगी। क्योंकि आगे मैंने कहा उस तरह कांग्रेस ने 70 सालों में देश को नहीं छोड़ा, भारत के लोगों को नहीं छोड़ा धोखा देने में, तो वो विपक्षी गठबंधन की पार्टियां या विपक्षी गठबंधन के नेताओं को क्या बख्शेगी। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी न किसी तरह सत्ता हासिल की जाए और राहुल गांधी को रीलॉन्च करो। और आने वाले वक्त में यही होगा। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया जाएगा या बनाया जाएगा। और जैसे ही ये हुआ, कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, उसी दिन आप समझ लेना कि 2024 में कांग्रेस की शर्मनाक हार होने वाली है। साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन की भी शर्मनाक हार होगी और विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं का करियर उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का।